अलादीन। देखिए, तेज इसकी धार है, इश्क कहते हैं जिसे, वो मेरी तलवार है। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, कम से कम इस बार तो सच बोल देते। तुम किसी भी उम्र में आओ, हम तुम्हें पहचान लेंगे अलादीन। आपके मुंह से अलादीन बुरा नहीं लगता, गलतफहमी से ही सही, हम आपके आशिक तो हुए। तौबा तौबा, आजकल की शहजादियों से अल्लाह ही बचाए। जिसने जान बचाई उसे ही जाने को कह दिया। काश मेरी भी जान कोई ऐसे बचाता, मैं तो उसे कभी जाने नहीं देती। जीनी मीनी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मालकिन का हाथ छोड़ो, बेहयाई की दुकान। हाँ मालकिन, ये मेरे दिल की मालकिन है। मेरा मतलब है, मालकिन तो ये नाटक में है, असल में तो ये मैं इनका वो भाईजान, 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 माफी माफी आका, वो दरअसल बात यूं है कि सबके सामने इस लिबास में आपको भाई कहने की आदत सी पड़ गई है। आका, मैं कहना ये चाहता था, मैंने इस पूरे बगदाद को छलनी की तरह छान लिया है, अली और उसके घर वाले नहीं मिले। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि रास्ते का कांटा हट गया, बुरी इसलिए क्योंकि वो बहुत रईसा और हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए उसकी रईसी बहुत काम आती। बस थोड़ी सी जल्दी कर दी उसने शहजादी को ठीक करने में। मच्छर है चचा। ऐसे कोई किसी को मारता है? शहजादी वहां चैन से महल में सो रही होंगी और हम यहाँ जंगल में मच्छरों के साथ ताल से ताल मिलाए जा रहे हैं। हट गया। शुक्रिया। मैंने सुना था बगदाद की मेहमान नवाजी तो कमाल की होती है, आज देख भी लिया। घने जंगल में अंधेरे में आधी रात को मच्छरों के बीच में हम एक जंगली जानवर की गुफा में पड़े हैं। लेकिन गुफा में ही सही, कम से कम हम साथ तो है ना जीनी मीनी। बात को समझो, वो मनहूस सफर, उसका खेल बिगाड़ने के बावजूद उसने हमें जिंदा छोड़ दिया। जान बची तो लाखों पाए। क्या लाख, क्या करोड़। आका, मुझे तो अली सिर्फ बातों का दौलतमंद लगता है, बड़ा शातिर समझता है ना अपने आप को। देखा क्या इनाम मिला। अब देखिएगा, बगदाद की तरफ पलट के देखने में भी 100 बार सोचेगा।
न तख्त मिला ना दौलत। कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल कर रहा है उस अली के बच्चे को जमीन में काट दे। बस थोड़े से लालच की चक्कर में सब कुछ हाथ से निकल गया। सब कुछ खोकर जीतने वाले को बाजीगर अली कहते हैं। लगता है आका को हार का सदमा पड़ गया। या अल्लाह, तूने इतनी कम उम्र में हमारे आका के साथ क्या कर दिया। तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा मात खा गया चाचा, नहीं समझे? खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। तुम दोबारा शहजादी पर कोई अपना जादू करो। वजीर आला, बड़े बेअदब हो। तुम्हें इस वक्त हमारे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, पर आपके लिए किसी ने तोहफा भिजवाया है। ये तो तोहफा ही तो है, अंदर ले आओ। तुम्हें पता नहीं ये कितने आलसी हैं। मेरा मतलब है कितने थक गए हैं। अंदर लेके आओ। पर उस तोहफे को अंदर लाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? जफर को हम ऐसा तोहफा भेजेंगे जिससे कि वो परेशान हो जाएगा कि वो क्या करे, हमें ढूंढे या खुद को कोसे। अरे काम हमें खुद ही करना पड़ता है, किसी काम के लायक नहीं है सारे के सारे। वाकई आका, ये इतना सारा सोना? वज़ीर आला, बदकिस्मती से आपके साथ सौदा करने का मेरा ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, पर आपने मेरे और मेरे घर वालों की इतनी खातिरदारी की कि हम आपको शुक्रिया कहे बिना कैसे चले जाते। मेरा शुक्रिया और ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। किस्मत ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपका दोस्त अली। हम हमेशा सोचते हैं अब्बू कि अगर आप यहाँ होते तो क्या करते। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपके बिना हम अकेले हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर वो अली ही है या वो अली ही है। मैं ठीक कह रही हूँ शहजादी। क्या आपको यकीन है? हाँ शहजादी, वो लड़का सिर्फ मेरे बेटे का हमशक्ल है। आपके और मेरे साथ किया हुआ ऊपर वाले का मजाक
बस, कुछ और नहीं। आप और मैं एक ही शख्स के लिए रोते हैं, बस रोने की वजह अलग अलग है। पर मुझे पता है शहजादी, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर आपका दिल जानता है कि अलादीन आपका मुजरिम नहीं है। आप एक माँ है खाला, और हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पर 1 साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे शहजादी। मैं और आपकी आवाम आपके सही होने से बहुत खुश हैं। अब थक गई होंगी। ये हल्दी वाला दूध है आपके लिए। मैं चलती हूँ। सोना सोना हमें सोना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह आका, सोना तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे पास चिराग है। कहिए आपके लिए गलीचा और गद्दा बिछवा दूं? बदतमीज बदतमीज, सबके सब बदतमीज, इस पर्दे की तरह भी बदतमीज। हम इस सोने की बात कर रहे हैं। चलो इन ईंटों को गिनो और हमें फौरन बताओ कि कितनी ईंटें हैं। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका कुल से मीठे, पता लगाता हूं कि कितनी है सोने की ईंटें। ढाई हजार। कितनी? आका 2500। अली दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो, वरना ना हो। जाते जाते ऐसी ईंट मारी, वो भी सोने की, और एक नहीं 2500। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने तुम्हें जाने दिया नहीं। हाँ आका, जो चला गया उसे भूल जाइए, जो सामने है उस पे गौर फरमाइए। हमारे सबसे प्यारे लेकिन अकल के मारे चिराग के चिन्ह, सोचने की बात है।
जो इंसान 2 रोज की मुलाकात में इतना सारा सोना हमें दे सकता है, अगर वो हमारा खास दोस्त बन जाए हमें कितना सोना देगा? जो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाबी देगा। आका, आपको अपने असली मकसद की पड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अली और उसका ये सोना दोनों नकली हैं। इंसान को परखने में वक्त लग सकता है, लेकिन सोने को परखने में वक्त नहीं लगता। ये सोना कितना असली है, इसकी मालूमात हमें कल सुबह तक हो जाएगी। पर 1 साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। किस्मत ने शहजादी के सर से उनके अब्बू का साया छीन लिया। अगर वो अलादीन को अपना गुनहगार मानती है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर किसी के मानने भर से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। खाला, आप और शहजादी दोनों अली के आने से परेशान होना। शहजादी को लगता है कि उनके अब्बू का कातिल अलादीन था, और आपको लगता है कि आपका बेटा बेगुनाह था। खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बेटी के शक को सच मानूं या एक माँ के यकीन को। मुझे बस इतना पता है खाला कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उस वजह से आप दोनों का दिल टूट चुका था, और अब अली के आने से वो पुरानी यादें ताजा हो चुकी हैं। हाँ बेटी, पर इस अली की शक्ल के अलावा उसकी कोई भी बात मेरे अलादीन से नहीं मिलती। पता नहीं क्यों लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। आपने सही कहा खाला, शहजादी को भी यही लगता है, इसीलिए उन्होंने अली को बगदाद से जाने के लिए कह दिया है। वो तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। सच? जी। ये तो शहजादी ने बहुत अच्छा किया। इस अली की सीरत पर मेरे अलादीन की सूरत मैं भी नहीं देख पा रही थी। कहाँ ये चालाक लड़का और कहाँ मेरा सीधा साधा अलादीन। खाला, आका, आका, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में भूसा कम पड़ गया था ना, इसलिए वही ला रहे हैं। ओ चचा, गेजा गरम मत करो। हाँ, ठीक ठीक बताओ क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता? मेहमानों के आने की तैयारी। मेहमान? रूठे हुए दोस्तों को मिलाने की तैयारी। बकरे को कुर्बान करने से पहले उसकी खातिरदारी की जाती है, उसी की तैयारी। मेहमान, दोस्त, बकरा, साफ साफ बताओ ना आका, हो क्या रहा है?
समझने वाले समझ गए, जो ना समझा वो भिखारी है। भिखारी नहीं चाचा, अनाड़ी होता है। अपने 1500 साल पुराने तजुर्बे पर कुछ तो लिहाज करो। चलो तुम इतना तो समझ गए ना झुमरू। ये झुमरू बदमाश तो हम बदमाशों के बाप। हे या मौला, बना दे हमें एक रस्सी वाला सांप। रे गा मा। आप इतने डर क्यों रहे हैं भाई? सुनाई नान कटाई चाचा तई कुछ भी कहना, लेकिन भाई मत कहना कि नहीं। और डरू नहीं तो और क्या करूं? ये सांप मेरे पीछे पड़ गया है। अल्लाह ने आंखें दी है तो उनका इस्तेमाल तो करो। हाँ कर रहा हूँ। ये सांप नहीं रस्सी है। देखो। चाचा टोली तैयार हो जाओ। ये गुफा नहीं, ये अली का जाल है जफर, जिसपे तू बड़ी बुरी तरह से फंसने वाला है। पिछली चाल तूने चली थी, अब मेरी बारी है। सुनो, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये सोना खालिस है कि नहीं। और हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। सरकार, इतना खालिस सोना मैंने क्या पूरे बगदाद में किसी ने नहीं देखा होगा। बेहतरीन। रख दीजिए उसे। हमारा इनाम। शुक्रिया सरकार। दफा हो जाओ। खालिस सोना। अब तुम्हें यकीन हो गया कि ये सोना असली है? हाँ आका, यकीन हो गया, लेकिन इस सोने पे, ये सोना खालिस है, लेकिन उस अली पे नहीं। आका, वो इंसान नहीं, चालाक लोमड़ी है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उस जफर को फंसाना इतना आसान नहीं होगा। आका, आका, शायद ये सही कह रहे हैं। आपकी तरफ से इतना सारा सोना देखकर उसे शक नहीं होगा। मुझे तो उस अली पे पहले दिन से ही शक है। कोई इतना सारा सोना किसी को यूं ही क्यों भेज देगा? जरूर इसमें उसकी कोई चाल है। चाल नहीं, बल्कि ख्वाहिश से दोस्ती करने की ख्वाहिश। अब आप उससे दोस्ती करेंगे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या?
जफर इंसान से नहीं, दौलत से दोस्ती करता है, और उस दौलत का जरिया मैं हूं। मैं। पर आका, जफर बगदाद का वजीर है, उसे दौलत की क्या जरूरत? और अगर उसे सोना ही चाहिए तो उसके पास वो शैतान है ना। मेरा मतलब है आपका प्यारा मासूम भाई चिराग का जिन। वो उसे जितना चाहे सोना ला के दे सकता है। आका, अगर बात सोने की ही है तो आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी आपके सामने सोने का महल खड़ा कर दूंगा। चिराग के जिन, तुम्हारी ताकत बहुत अजीम है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तुम्हें याद है हमने तुमसे कहा था कि हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए किसी जादुई सोने की नहीं, पर असली सोने की जरूरत है। और फिलहाल हमें वो असली सोना दिलवा सकता है अली। इसलिए अली को ढूंढना जरूरी है। वजीर आला, खबर मिली है कि अली साहब और उनके घर वाले शहर के बाहर जंगल में एक गुफा में देखे गए हैं। क्या घर वाले मिल गए? अरे वाह! अच्छा, घर वाले मिल गए? अरे वाह, बहुत खूब। खबर पक्की है? जी हुजूर। क्या? आका, कुछ नहीं होने वाला। जफर नहीं आने वाला। वो इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसने वाला। जाल अगर सोने का हो तो लालची मगरमच्छ उसमें खुद आकर फंसता भी है और जाल भी नहीं काटता। चिराग के जिन, हमें फौरन उस गुफा तक ले जाओ। हाँ हाँ, चलिए, मैं भी चलना चाहता हूँ। चिराग के जिन। क्या हुआ? माफी 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 आका, माफी। आप मेरा हाथ थाम लीजिए। क्या? हाथ नहीं, मतलब यहाँ से वहां ले जाने के लिए आप मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको ले जाऊंगा। अगर आका हुक्म दे तो सोने से भर दूं महल के प्याले, लेकिन अभी वहां चलना है जहां अली और उसके घर वाले। हम महल में रहते हुए चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, और ये सोने के नीचे बात ही नहीं कर रहा। रईसी देख रहे हो इसकी? आका, सोचिए, अगर वो इतना ही रईस है तो फिर वो कहीं भी रह सकता है, तो इस गुफा में क्या कर रहा है? सोचिए, या फिर उससे पूछिए। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, लेकिन उसके लिए अंदर जाना जरूरी है। चलें? चलिए। तुझे पता है, शहजादी ने उस अली को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अच्छा ही किया उन्होंने, वो इसी लायक है। मैंने चाची जी को कितनी बार कहा है कि मेरे दूध में हमेशा बादाम पीस के डाला करें, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती है। बिल्कुल हूबहू तेरे जैसा। काश तू यहाँ होता तो। किससे बातें कर रही है? बगदाद के बेटे, सबके चहेते अलादीन से? और क्या सोच रही थी कि काश वो यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। कई बार जिनकी जरूरत होती है ना, वो दूर हो जाते हैं, और जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती
वो घर में घुस आते हैं। गुल्लू, गुल्लू मेरी पगड़ी क्या है? मुझे देर हो रही है, मुझे महल जाना, मेरी पगड़ी। चाची जान, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। बस बहू पे जरा गुस्सा आ गया था। क्यों? अरे मुझे जरा सा चक्कर क्या आ गया कि कहने लगी, आप आराम कीजिए चाची, घर का सारा काम मैं कर दूंगी। अब गुल्लू तू ही बता, बहू घर का सारा काम करेगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरी गुल्लू है ही इतनी प्यारी, सबकी कितनी फिक्र करती है। अब चाची जान का गुस्सा और गुल्लू की फिक्र दोनों जायज है। मेरी प्यारी चाची जान, आज आपको अपनी बहू की बात माननी पड़ेगी, इसलिए मेरी गुल्लू घर का सारा काम करेगी। और आप इधर आइए, आप यहाँ पे आराम से बैठेंगी, ठीक है? गुल्लू, मेरे गुल्लू, मैं क्या कह रही थी, चाची जी को ना घर के सारे काम करने में बड़ी खुशी मिलती है, तो इनको घर के काम करने देते हैं ना। और वैसे भी चाची जी अपनी जिंदगी में कितने गमों में डूबी हुई हैं, इनकी एक खुशी भी हम छीन लेंगे नहीं ना। लेकिन अब मेरे लिए तो बहू की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तुम आज घर का सारा काम करना चाहती हो ना बहू? मैं वो, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही कहा चाची जान ने। करो, आज तुम घर का सारा काम करो। और आप ये लीजिए और इसे पीजिए, देखिएगा आपको इससे ताकत मिलेगी। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हो। पता है गुल्लू, तेरे आने से पहले बहू मुझसे कह रही थी कि पानी पीजिए, आराम कीजिए, कितनी गर्मी हो गई है ना। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है। गुल्लू जाओ, चाची जान के लिए पानी लेकर आओ, जाओ जाओ। और चक्कर आते हैं तो शरबत पीने से आराम मिलता है ना गुल्लू? आपको चक्कर आ रहे हैं? गुल्लू जाओ, चाची जान के लिए शरबत लेके आओ, जाओ जल्दी। अभी लाई। और फिर ठंडे पानी में? हाँ ठंडे पानी में। ठीक है, अभी लाई शरबत ठंडे पानी। ये तो आपने मुसीबत मोल ले ली चाची जी। ऐसे खेल मैं बचपन में बहुत खेल चुकी हूँ। बच्ची हो तुम बहू, मैंने दुनिया देखी है। बड़ा शौक है ना आपको आराम करने का, अब अच्छे से आराम करना। तुम्हारी हर बचकानी चाल के लिए मैं तैयार हूं। अरे आका, संभल के, संभल के। आका यहाँ लगता है रास्ता ठीक नहीं है, आप मेरा हाथ थाम लीजिए। हाथ थाम लीजिए? हाँ। हम क्या लैला मजनू हैं? आका और जिन वाला रिश्ता है। तुम चलो, खुद ही अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे सिर्फ अंधेरा और गंदगी दिखेगी। आवाज, संभल के, संभल के। हाथ छोड़ो हमारा। नहीं नहीं, मैं इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। अगर हाथ छोड़ दिया तो आप फिसल के गिर जाएंगे। हाथ छोड़ो हमारा। हम गिर जाएं, हमें चोट लग जाए, हमारी हड्डियां टूट जाएं, या हमें लकवा मार जाए, तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ोगे। समझ में आया तुम्हें? जो मेरे आका। बेहतर, चलो तुम जाओ, जाओ उस तरफ जाकर देखो। नहीं नहीं आका, मैं यहाँ आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख नहीं रहे कितना अंधेरा है, यहाँ कितना खतरा है। अब समझे, तुम डरे हुए हो। अरे आप गिरे हुए हैं।
नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जाके देखता हूँ, इस तरफ जाके देखता हूँ। कहता हूँ बेवकूफ, अव्वल बेवकूफ। क्या? नहीं नहीं, ये महफूज नहीं है, यहाँ तो खतरा है। यहाँ आवाज नहीं आ रही। आका आका आका, इस तरफ चलते हैं, यहाँ महफूज है। इस तरफ नहीं मिस, इस तरफ। इस तरफ हमारे सेब के मुरब्बे, इन्हें रखो अपने साथ, चलो हमारे साथ उस तरफ। आका ने मुझे सेब के मुरब्बे कहा, मतलब आका खुश है। आका खुश है मतलब सोना इसी तरफ है। मान गए आका। वजीर आला निपटा रहे हैं कोई खुफिया काम, इसलिए आज मैं करूंगा पूरा आराम। हाय, वो भी मेरी गुल्लू के साथ। मेरी गुल्लू, मैं आया। मेरी गुल्लू का मनपसंद फूल। अल्लाह, गुस्ताख पिद्दी, मेरे सामने से हटो हटो, मुझे जरूरी काम से जाना है। आजकल नालायकों को भी जरूरी काम पड़ने लगा है। वाह पिद्दी। क्या पिद्दी? देखो, मुझे तुम्हारे जैसे मुर्गे के अंडे का मुंह लगने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हें याद किया जा रहा है। इसमें कौन सी नई बात है पिद्दी? इस खूबसूरत गली को जो एक बार देख ले, उसे हमेशा याद करते हैं। जाकर कह दो सबसे कि वजीर आला का चहीता गुल्लू जा चुका है। समझी कनीज? गद्दार की कमीज! देखो, तुमने मुझे एक बार और कनीज कह के बुलाया ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अगर मुझे गुस्सा आएगा ना, तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। अगर मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी ना, तो तुम बात नहीं कर पाओगे। और सिपाहियों को कुछ समझ नहीं आएगा। उन्हें समझ नहीं आएगा तो वजीर आला को समझ नहीं आएगा। वो परेशान हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि वजीर आला परेशान हो जाए? नहीं, नहीं, वजीर आला को परेशान नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं करना। कनीज? क्या? नहीं कनीज नहीं, कनीज। मैंने कनीज कब कहा? मैं तो प्यारी, मेरी प्यारी बचपन की दोस्त पिद्दी, इस महल की शान, बगदाद की जान। चलो चलते हैं। हाँ? चलो। आदाब, आदाब शहजादी, आदाब शहजादी यास्मीन, आदाब। तब से झुके ही जा रहे हो, कमर टूट चुकी है क्या तुम्हारी? ये बताओ कि तुम क्या छुपा रहे थे?
यहाँ तो बेशुमार दौलत है। हमने तुमसे कहा था अली बहुत काम की चीज है। आका, काम की चीज हो या ना हो, लेकिन इतना सारा सोना देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अली कोई चोर या ठग है। तो और भी मजा आएगा। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे तो यार। सुना, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, ये सारा सोना उसे जमा करो। समझ में आया तुम्हें? सफर को बात करने की तमीज है या नहीं? जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। देखो हमारे साथ कुछ जद आका, संभल के आका, संभल के उठिए आका। जिन अपने आका के हुक्म के बगैर मनमानी कर रहे हैं, ये तो तुम्हारे जमाने में भी नहीं होता होगा चचा, है ना? तुम लोग मेरा मजाक किरकिरा मत करो। आका संभल के, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई तो शख्स है जिसे जादू की तालीम है। बस बहुत हो चुका। एक लफ्ज भी कहा ना अगर तुमने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है। देखो, हुज्जत दलील ना किया करो हमारे साथ। इस सोने को जमा करो तुम, आगे जाके देखते हैं कहीं और सुना तो नहीं। आका लेकिन सोना सफर करो ना, सोना सफर करो ना। ये फूल, लेकिन शहजादी मैं इसे छुपा कर नहीं ले जा रहा था, सबके सामने लेकर जा रहा था। झूठ बोल रही है शहजादी। ये फूल देखो कितना मुरझा गया है ना ये फूल, इसलिए मैं इसे अपने घर लेके फेंकने ले जा रहा था। चलो, पहली चोरी तो पकड़ी गई, अब और चोरियों के बारे में बताओ। जल्दी बताओ। सूबेदार गुलबदन, आपने हमें एक जेवर दिया था जिससे हम जेवर? मैं शहजादी, मैं बहुत ही फटेहाल खानदान से हूँ। कितनी कमाए पूछ लो इससे। शहजादी आपको पता है, आज तक मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को पुराना तवा तक नहीं दिया। मैं आपको क्या कुछ दूंगा। शहजादी, ये बात सच है। हमारी बात पूरी नहीं हुई। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि जिस जेवर की वजह से हम तोते बने थे, वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? याददाश्त के पहियों को धक्का लगा हो तो बताइए। लगा बहुत जोर से लगा। तो बताओ। हाँ, याद आया शहजादी, वो तोहफा मंगोल के शहंशाह की तरफ से आया था। और वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? मंगोल की फौज के सिपह सिलार मोहम्मद चिरागुद्दीन ने। वो तोहफा और संदेशा उन्होंने ही मुझे दिया था। तो ठीक है सूबेदार गुलबदन, मोहम्मद चिरागुद्दीन से तुम हमें मिलाओगे। उन्हें आला जाए फौरन। ठीक है शहजादी, मिलवाऊंगा। आदाब जी। इसे बाहर फेंक देता।
आप यहाँ? ऊपर वाले का दिल कितना बड़ा है जी, मुझे मुसीबत में देखा और मेरे मददगार को भेज दिया। मैं आपका मददगार? जी, मेरा छोटा भाई चंदू। चंदू? क्या हुआ चंदू को? मैं, झुमरू, अली भाईजान, हम सब कब से उसे ढूंढे जा रहे हैं, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ नहीं ढूंढा उसे। जुनैद जी, आप चंदू को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे ना? मदद? ऊपर वाले ने तो मुझे बनाए ही आपकी मदद करने के लिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा सारा जी। चले? चले। अब जुनैद जी, मेरा हाथ। हाथ। शुक्रिया। चले? सोना। अरे कोई बचाएगा हमें? हमारे मलाई पेड़े, कहाँ हो तुम? अरे बरसात, कहाँ हो तुम? उस कमीने काले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे तादाद में दहशत फैलाई।
जिंदा चला दूंगा जफर। क्या कर रहे हो? आका मुझे जाने दीजिए, मैं इसकी जान ले लूंगा। अंगूठी छाप। पूरे बगदाद के लिए जफर नेक दिल और वतन परस्त है। तुम उसे मार तो दोगे, लेकिन वो मरेगा नहीं, शहीद बन जाएगा। और मैं इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता इसको। हम जीत के भी हार जाएंगे। अब भी अगर तुम जाकर उसे मारना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो अब हम क्या करें आका? सब अलादीन को जफर ने दिमाग से हराया था, अब अली भी जफर को दिमाग से ही हराएगा। हम ऐसी चाल चलेंगे कि जफर अपना गुनाह खुद कबूल करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं समझ गया आका। जाओ। अरे कौन है वहां? जो कोई भी है हमारे सामने हो, यह हमारा हुक्म है। हम बगदाद के वजीर आला हैं। वल्लाह गरीबों को तो रोज खाता हूं, आज एक वजीर के कबाब खाऊंगा। वजीर के कबाब? क्या बकवास लगा रखा है ये क्या मतलब हुआ? मतलब अभी समझाता हूं। ये क्या ये? कौन हो तुम? सामने आओ। अल्लाह, वजीर आला की वजह से कम घबराया घूमता था, जो भी शहजादी भी। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर अपनी गुल्लू के साथ वक्त बिताऊंगा तो अच्छा लगेगा। हाँ मेरे गुल्लू। चुड़ैल, 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 गुल्लू! अम्मी, अम्मी, अम्मी आप आ गए। लेकिन अम्मी, मैंने और मेरी गुल्लू ने तो आपको उसके चाचा के यहाँ इलाज के लिए भेजा था ना, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। आप इतनी जल्दी आ गए और इस हालत में? आजादी, आजादी, आजादी। भिखारन अंदर कैसे है? भगाओ इसको। वो 2 कौड़ी के आदमी, तमीज से बात करो। बेगम तुम यहाँ, तुम तो अल्लाह, तुझसे मेरी कुछ दिन की खुशी भी नहीं देखी गई। इस बला को इतनी जल्दी क्यों वापस भेज दिया तूने? कौड़े की शक्ल के आदमी, बिल्कुल चुप कर जाओ वरना आज खत्म कर दूंगी। चुप 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 चुप। गुल्लू, जहाँ तूने और तेरी इस बीवी ने मुझे भेजा था, वो दवाखाना नहीं, एक तबेला है। फुलवालों के चाचा कोई चारागर हकीम नहीं, एक तबेले वाले। मुझसे इतना काम करवाया, मेहनत करवाई, मैंने 50-50 भैंसों का दूध निकाला, उन्हें नहलाया, उन्हें धुलाया, उन्हें चारा खिलाया, उनका गोबर साफ किया। छी छी छी, गोबर। छी 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 छी। नहीं वो गोबर के शक्ल के आदमी, पैर रख के कुचल दूंगी, समझे? निकल गया।
और बहू तुम बताओ मुझे, मेरे अब्बू आएंगे, ढेर सारी दौलत लाएंगे। कहाँ है तुम्हारे अब्बू और कहाँ है उनकी दौलत? बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारे अब्बू और कहाँ है उनकी दौलत? बताओ बताओ बताओ, मुझे दौलत चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। बताओ बताओ, चाहिए चाहिए। अल्लाह, इतने सारे इल्जाम भी एक साथ। आप लोगों को पता है मेरे चाचा हुजूर एक खास तरह के हकीम हैं और उनका इलाज भी खास तरह का होता है। उनका मानना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए अपने मरीजों से काम करवाते हैं और मेहनत करवाते हैं ताकि शैतान भाग जाए और फिर मरीज की आत्मा एकदम अच्छी हो जाए और वो अपनी बीमारियां भूल जाए। पर क्या कर सकते हैं, मैं तो उन्हें बताना ही भूल गई कि आप एक नंबर की कामचोर हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है अम्मी जान, मैं उन्हें बताना भूल गई कि आप अपने मुलायम मुलायम हाथों से कोई काम नहीं करती है। और बात रही मेरे अब्बा हुजूर की, तो आप जहाँ से भागकर आ रही हैं ना, मेरा अब्बा हुजूर अभी अभी वहाँ गए हैं अपनी दौलत लेकर। आप नहीं मिली ना अम्मी जान, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, पर कर भी क्या सकते हैं। बहू, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अभी भी वो दौलत मिल सकती है? हाँ अम्मी जान। अब्बा हुजूर, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी दौलत आप दोनों का इंतजार कर रही है वहाँ। तो बहू, मुझे फौरन वहाँ भेज दो। चले चले। अरे रुकिए रुकिए, आप दोनों ऐसे कहाँ जा रहे हैं? पहले काम की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो अम्मी जान, आप खाना बना लीजिए और आप बर्तन धो लीजिए। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर कर लूंगा, सब कर लूंगा, सब बर्तन धो लूंगा, इनका चेहरा भी धो दूंगा। निकल गया मुंह से। चले। अच्छा, अब हम चलते हैं बेटी। चाहिए चाहिए, जा रहा हूँ। चाहिए, जल्दी जल्दी। मेरी गुल्लू, हाँ? मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो ना गुल्लू। आओ बताता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें देंगे, दौलत, पैसे, जेवर, सब कुछ। ऐसी बात है तो मैं तुझसे तेरी जान मांगता हूं। अपनी जान मुझे दे दे। और रही बात इस दौलत की, तो तुझे खाने के बाद मैं ये सारी दौलत लूट के ले जाऊंगा। आज मैं वजीर के कबाब खाऊंगा। अरे कोई हमें बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा तुझे। अली 3 चीजों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। दोस्ती के लिए, सोने के लिए और सोने जैसे दोस्त के लिए। और तूने तो तीनों पर हाथ डाल दिया। अरे जरा जल्दी पीटो उसे। अंगूठी छप, जोर से चीखो और यहाँ से भाग जाओ। मैं संभाल लूंगा, जाओ। अरे मुझे मारने तो दो पहले। इधर आओ, इधर आओ। अली, वजीर आला। अली माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वजीर आला, मैं अपनी जान पर खेलकर आपको बचाने आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप यहाँ आए कैसे?
यारी यारी हमें यहाँ खींच लाई। यारी? मैं और आपका यार? अरे यार नहीं, यारों के यार। नहीं वजीर आला, कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ जूती, कहाँ ताज, कहाँ कल और कहाँ आज? क्या तुम बातें कर रहे हो? जूती कहाँ आप, कहाँ हम? वजीर आला शायद बचे होंगे 12। तुम हमें यहाँ से पहले नीचे उतारो। वही करने आया हूँ वजीर आला, मेरा मतलब है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती का एक मशहूर उसूल है, ना माफी ना शुक्रिया। ये कौन सा वाला है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर इंशाल्लाह। सफर को डराने में बहुत मजा आ रहा था, थोड़ा और डराया जाए। अली, मैं यही हूँ, घबराइए मत वजीर आला। और हम भी यहीं पर हैं, अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो फिर आइए, मेरे घर वालों को ढूंढते हैं। वैसे वो लुटेरा काफी खतरनाक लग रहा था, थोड़ा संभल के। संभल के हमें नहीं, उसे रहने की जरूरत है। बहरहाल आप आगे चलिए, पीछे से कोई हमला हुआ या खतरा हुआ हम देख लेंगे। दोस्त हो तो आप जैसा है ना? आइए। मेरी गुल्लू, शहजादी को ना मंगोल के सीपे सलार से मिलना है और उन्होंने ये काम मेरे नाजुक कंधों पर डाल दिया। पर जब मुझे पता ही नहीं है कि वो सीपे सलार कहाँ है, तो मैं उसे शहजादी यास्मीन से कैसे मिलाऊंगा? शहजादी यास्मीन मेरे इस खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ पे थप्पड़ बजाएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। महल मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। मेरा मतलब है मेरे प्यारे गुल्लू, यही तो मौका है शहजादी यास्मीन को खुश करने का। तुम उनका काम पूरा कर दो, वो तुमसे खुश हो जाएंगे। मेरे पैदा होने पर मेरे अब्बू खुश नहीं हुए, तो शहजादी यास्मीन क्या खाक खुश होगी? होंगी, जरूर खुश होंगी। शहजादी को मंगोल के सिपे सालार से मिलना है ना, तो मिलवा देते हैं। अली साहब, ये सारा का सारा सोना आपका है? ये मुट्ठी पर सोना, ये तो हमारी जायदाद के बाएं पांव के दाएं नाखून के नीचे लगी मिट्टी जितना भी नहीं है वजीर आला जी। मेरा मतलब है कि हमारे पास कम से कम 100 गुना ज्यादा सोना है। माशाल्लाह। और ये सोना आपने कमाया कैसे? वो तो राज है। और हम आपके राजदार हैं, बताइए ना। नहीं, ये तो राज है वजीर आला। बताइए वजीर आला। चलिए ठीक है, आपके लिए पोटली देख रहे हैं? हाँ, खोलिए। ये तो खाली है। राज है वजीर आला। राज तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना वजीर आला। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। वहां पे खड़े हुई ये पोटली लेके एक पैर पे खड़े हो जाइए, एक आंख बंद करिए और गर्दन को 4 बार झटकिए। अच्छा, एक पैर पे खड़े होइए,
पोटली को पकड़िए, एक आंख बंद कीजिए और अपनी गर्दन को 4 मरतबा झटकिए। हाँ, 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 हाँ। अरे आराम से। देखिए ये सब मजाक है तो हमें बता दीजिए, तो हम बुरा नहीं मानेंगे। मैं बुजुर्गों के साथ मजाक नहीं करता। मेरा मतलब है कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूं। ये उस इज्जत और हमारी दोस्ती के लिए। जादू का सोना, मतलब चिराग के जिन की तरह इस अली का सोना भी हमारे असली मकसद तक पहुंचने में काम नहीं आएगा। तो क्या ये बाकी का सोना भी ऐसे ही इस सोने की तरह जादू से पैदा हुआ है? गलतफहमी थोड़ी ना है जो पैदा हो जाएगी वजीर आला। ये खानदानी सोना हमारे बाप दादा ने कड़ी मेहनत करके कमाया। मैं तो बस इन सोनों की हिफाजत करता हूँ इस जादुई पोटली में, जो कि अय्यारियों ने दी है। अब आप खुद देखिए, इस पोटली को देख के लगेगा कि इसमें बेहिसाब सोना है। ये पोटली ही हमें हमारे असली मकसद तक ले जाने वाली सीढ़ी बनेगी। ये हमें मिल गई तो ना हमें अली की जरूरत होगी और ना इस गुफा में पड़े सोने की।